राधे 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 राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सब लोग बढ़िया ही होंगे। मैंने कहा चलो अब पढ़ाई लिखाई का टाइम है, तो उससे पहले थोड़ा आप लोगों से रूबरू बोलूँ, थोड़ा गुफ्तगू कर लूँ। और आशा करते हैं ठीक ही होंगे आप लोग, है ना? और ठीक ही रहना भी चाहिए सबको। हरि का नाम लो और ठीक रहो, खुश रहो, मस्त रहो, प्रसन्न रहो, है ना? अरे तो कैसी चल रही है भाग दौड़ के बाद जो थोड़ा सा वक्त मिलता है ना, उस थोड़े से वक्त को जो है ना, वो मैं चाहती हूँ कि चलो ईश्वर की भक्ति के साथ साथ आप लोगों के साथ भी बांटूं। आंखों में खुजली हो रही है यार, मेरी आंखों में ना थोड़ा सा किसी चीज़ का तो वो ना, मैं बालों में आदिवासी हेयर ऑयल लगाती हूँ, तो मुझे लगता है वो आंखों में बाल चला वाला जाता है ना, तो थोड़ी सी एलर्जी उसकी हो गई हुई थी। बट डॉक्टर ने मुझे आई ड्रॉप दे करके और दवा 10 दिन की दिया। मेरे ख्याल से मुझे लगता है 4 दिन खाने के बाद मैं दवा ही भूल ही गई। एनीवे, आप लोगों से अगर मैं पूछूं कि आप लोगों ने कितना अध्याय पढ़ा, तो कोई मुझे कुछ बताएगा नहीं, क्योंकि कोई अध्याय पढ़ता ही नहीं है। और मैं इतनी बार पढ़ने के बाद भी अभी भाई मेरी परीक्षा है, तो मैं प्रथम खंड के तृतीय अध्याय के द्वादश अध्याय को अब मैंने वापस से समाप्त कर लिया हुआ है। इतनी सारी चीजें हैं यार, सृष्टि की संरचना, कितने प्रकार की सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने किया था, कितने प्रकार की सृष्टि का। आप लोगों को पता है ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि का निर्माण किया था। 10 प्रकार की सृष्टि है। हर सृष्टि में अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि हम कैटेगरी डिवाइड करके रखते हैं हम लोग। ये ए कैटेगरी हो गया, ये बी कैटेगरी हो गया, ये सी कैटेगरी। बिल्कुल सृष्टि में भी ब्रह्मा जी ने इसी तरीके से कैटेगरी बना रखा हुआ है। छोटे पौधों की कैटेगरी, बड़े वृक्ष जो है जैसे नीम हो गए, देवदार हो गए, आम हो गया, इस तरीके के जो बड़े वृक्ष जिनकी जड़ अलग है, जिनके तनों का भाग अलग है, तने जिसमें कि कई पक्षी बसेरे लेते हैं, उनके कोटर में अपने घोंसले बना पाते हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। और उसके बाद मैंने वापस से करदम ऋषि और देवहूति की कथा का जो था वो मेरी बारी आ गई, क्योंकि वो मुझे सुनाना होता है अपने भगवान को। भगवान की कथा मैं प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उन्हीं के निज विग्रह स्वरूप, उनके ही श्री विग्रह स्वरूप से, श्री मुख से अपने बारे में शब्द विग्रह जो उन्होंने स्वयं से कहा है, उन्हीं के उस शब्द विग्रह को प्रतिदिन सुबह उठ करके मैं उनकी चरण सेवा करते हुए उन्हीं को सुनाती हूँ। अब समझ सकते हैं कितना आनंद आता है मुझे। बड़े हुए ये मेरी भक्ति है और मेरी भक्ति तो चलती रहेगी। लेकिन यार जब मैं ऐसे कर सकती हूँ, मेरा इतना ज़्यादा झुकाव अगर हो सकता है, इतनी ज़्यादा रुचि हो सकती है ईश्वर को जानने में, उनको एक होता है ना कि झील है, रोज भूख बढ़ती है। आज इतना जाना ना भगवान को, मुझे और जानना है। आज इतना जाना ना, ये तो बहुत थोड़ा सा हुआ, मुझे और जानना है। और जितना ज़्यादा उनको जानना, पढ़ना उनके बारे में, पढ़ना, पढ़ के एक कहानी की तरह पढ़ लेना, वो निकटता नहीं प्रदान करता है। लेकिन पढ़ना और पढ़ने के बाद उनको महसूस करना, कल्पना करना, विचार करना, क्योंकि चिंतन करना, चेतन चित्त, अपनी चित्त के द्वारा उनका चिंतन करना, अगर वो ऐसे होंगे तो कैसे होंगे, अगर उन्होंने ये किया था तो कैसे किया होगा, तब क्या दृश्य रहा होगा, कैसे किया होगा नरबिहारी ने, कैसे किया होगा प्रभु श्री राम के अवतार में,
कैसे किया होगा नृसिंह अवतार में जब उन्होंने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ा था, कैसे दिखते होंगे जब वो वामन अवतार में थे, कितना विशाल रूप होगा जब वो वराह अवतार लिए, क्या अद्भुत स्वरूप होगा, क्या बला के का खूबसूरत स्वरूप होगा जब उन्होंने मोहिनी अवतार लिया था। एक ऐसा अवतार कि उस अवतार को देखने की लालसा स्वयं महादेव ने हुई, और तब एक बार उन्होंने नारायण से प्रार्थना किया कि हे महादेव, हे नारायण, मैं आपके उस मोहिनी स्वरूप को देखना चाहता हूँ। नारायण उनसे मिलने के लिए गए थे। नारायण बोले अच्छा, वह समय आएगा तो मैं आपको जरूर वो स्वरूप पुनः दिखाऊंगा महादेव। उसके बाद नारायण महादेव से मिल के चल दिए तो नारायण तो वहां से चल दिए महादेव की नजर में, लेकिन नारायण बाहर आने के बाद मोहिनी स्वरूप में प्रकट हुए। अब महादेव देखते हैं कि एक बला की खूबसूरत औरत, मतलब जस्ट इतनी खूबसूरत औरत पहले कभी देखा ही नहीं। वो गेंद खेल रही है। अब महादेव उस पास में जाते हैं, हे स्त्री, हे देव, आप कौन हैं? पर वो स्त्री ध्यान ही नहीं देती है, वो अपना गेंद खेलने में लगी हुई है। अब उनको देख के महादेव के अंदर ऐसी काम भावना जगी कि महादेव अब उस स्त्री के पीछे दौड़ चले। महादेव बार बार उस स्त्री को पकड़ने का प्रयास करते हैं, वो स्त्री छुड़ा के भाग चलती है। उस स्त्री की सुंदरता ने महादेव की काम भावना को इस चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया कि उनका वीर्य स्खलन हो गया। आप समझिए, कल्पना कर सकते कि महादेव एक अकेले ऐसे भगवान है जिनके नाम के आगे जिनमें महालक्ष्मी, वो महादेव नारायण के उस स्वरूप में माया से ऐसे ग्रसित हुए कि वो उस सीमा तक पहुंच गए। लीलाधर की लीलाओं का श्रवण पान सब करते हैं, पठन पान करते हैं, लेकिन चिंतन पान से जो आनंद है ना, श्रवण किया, पढ़े, याद किया, कुछ याद रहा, कुछ विस्मृत हो गया, लेकिन अगर आप श्री हरि की लीलाओं का निरंतर चिंतन करते हैं ना, तो जितना ज्यादा चिंतन करते हैं उतनी ही ज्यादा निकटता बढ़ती चली जाती है, आप उनके करीब होते चले जाते हैं। अद्भुत है यार, अद्भुत। और वैसे ही राधे रानी के स्वरूप को जितना ज्यादा आप महसूस करने का प्रयास करते हैं, राधे स्वयं महादेव को अति प्रिय है। तभी तो कहते हैं कि अगर आप राधा वल्लभ कह करके महादेव का अगर अभिषेक करें ना, आप ओम नमः शिवाय का अभिषेक तो हम करते ही हैं, आप कभी राधा वल्लभ का जाप करके उनका अभिषेक करके मैं तो जब कृष्णेश्वर महादेव के दर्शन के लिए गई थी ना, इस सावन के पहले सोमवार को, तो लिटरली मैंने ना राधा वल्लभ का जाप करते मैं गई थी। और राधा वल्लभ का जाप करते मैं तो कृष्णेश्वर महादेव में गई, तो मुझे 5-7 मिनट तक मैं महादेव के शिवलिंग को पकड़ के बैठी रही। इतना पहला सोमवार था, अपार भीड़, बावजूद उसके मुझे इतना अतुलनीय मौका मिला। अद्भुत था, अद्भुत। तो कहते हैं कि आप उस हिसाब से करके देखिए, राधे अति प्रिय और राधे महादेव की बड़ी सेवा करती। तभी तो कहते हैं
कोई शिवमय तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो नारायणमय ना हो, और कोई नारायणमय तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि वो शिवमय ना हो। शिव और नारायण में यही तो सबसे बड़ी बात है उनके भक्तों के बीच में। लोग बड़े दम्भ के साथ कहते हैं मैं तो महादेव को मानती हूँ, मैं तो महादेव को मानता हूँ, मैं किसी और को मानता नहीं। ठीक है, नहीं मानते, पर महादेव आपको नहीं मानेंगे, क्योंकि महादेव की ये बात है कि आप अगर नारायण में नहीं होंगे तो आप शिव में नहीं हो पाएंगे, शिव की कृपा नहीं पा पाएंगे, और अगर आप शिव में नहीं होंगे तो आप नारायण की कृपा नहीं पा पाएंगे। जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप महादेव का है, जैसे अर्धनारीश्वर स्वरूप राधे कृष्ण का है, वैसे ही नारायण और महादेव भी है, इसीलिए उनको महेश भी कहा जाता है। तो चीजें बड़ी गूढ़ हैं, अगर जब हम चले ना इनको देखने के लिए, इनको विचारने के लिए, इनको जानने के लिए, इनको जीने के लिए, कहते हैं ना जिज्ञासा जब तक आपके अंदर नहीं रहेगी ना तब तक आप ईश्वर के बारे में जान नहीं पाएंगे। और जब आप ईश्वर के बारे में जानना शुरू करेंगे ना तो उससे अत्यधिक आनंद किसी और चीज में आएगा ही नहीं। आपको सोते ईश्वर, उठते ईश्वर, खाते ईश्वर, पीते ईश्वर, बातें ईश्वर से। अरे मैं तो इतनी बातें करती हूँ, मेरे हर प्रश्न का उत्तर मिलता है, इतनी बातें। मैं अगर झाड़ू लगाने चलो तो अरे चलो झाड़ू लगा लेते हैं, चलो झाड़ू लगा लेते हैं, मतलब अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो या तो तुम मेरा हाथ पकड़ के लगाओ, और नहीं तो तुम मुझसे बातें करते रहो। और बहुत ज्यादा अगर मुझ पे तुम्हें प्यार आ रहा है तो मैं तुमसे बातें कर रही हूँ, तुम झाड़ू लगा दो मेरे बदले। भगवान से ऐसा रिश्ता रखिए। बिहारी चलो यार चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं, बिहारी चलो बर्तन धो लेते हैं, चलो चलो बिहारी कपड़े धो लेते हैं, वॉशिंग मशीन लगाते, चलो कपड़े फैला। मेरी दुनिया जहान की सारी बातें उन्हीं से होती है, और मेरा भगवान हर वक्त मेरे साथ रहता है। आज लाइजॉल डाल के पोछा मारना है कि आज उसने हार्पिक डाल के पोछा मारना है, क्या करना है, मैं सारी चर्चा मुझसे करती हूँ। मुझे कुछ चाहिए, मुझे धन दे दो, मुझे संपत्ति दे दो, मुझे ये कर दो, नहीं, तुम मुझसे बातें करो। बाकी सब तो वैसे ही हो जाएगा, अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मुझे क्या करना है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो मैं क्यों सोचूं, मैं तुम्हें सोचूं, तुम मेरे बारे में सोचो, मैं ये सोच के जीती हूँ, और यही चाहती हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही जिए। बड़ा आनंद है, बड़ा ही आनंद है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे पुनः कुछ अच्छी अनुभूतियों के साथ, कुछ अच्छी बातों के साथ। अच्छी बातें तो रोज ही होती है, अगर भगवान की बात हो रही है तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। यही मेरे लिए दवा है, यही मेरे लिए दुआ है, यही मेरे लिए सर्वस्व है, यही मेरे आदि है, यही मेरे अंत है। तो मिलते रहिए, कि मिलते रहने से मिलते रहने का सिलसिला कायम रहता है। खुश रहिए, प्यार बांटिए, स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। ये साल बड़ी तेजी से खत्म हुआ, चंद दिन बच गए हुए इस साल की समाप्ति में। मैं ईश्वर से सदैव आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी, दुआ करूंगी, आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए राधे 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 राधे। हर हर महादेव शंकर, हर